नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाए, शांति की मार्ग दिखाए, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को विशेष 5 कारण के बारे में बताने जा रहा हूँ। विशेष 5 कारण के बारे में, क्योंकि ये जो विशेष 5 कारण है ना, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बताया है। असामान्य व्यक्ति, प्रज्ञा में अग्र, बुद्धि में अग्र, शांति नायक, शांति का मार्ग दिखाने वाले हमारे शास्त्र तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी ही ये 5 कारण के बारे में बताए हैं। तो ये 5 कारण बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि ये 5 कारण भगवान बुद्ध जी बताए हैं। ये 5 कारण सभी गृहस्थ को, यानी घर में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना अनिवार्य है। ये 5 कारण सभी के पास होना चाहिए। अगर है तो उसका जीवन शांति से एवं खुशी से बीतता है, अगर नहीं है तो उसका उल्टा। क्योंकि ये 5 कारण नहीं होने के कारण ही आजकल जेल है, पुलिस लोग हैं। ये 5 कारण सुनने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, भंती जी तो सही कहे हैं। ये जेल जो है, जेल बनता है तो ये 5 कारण न, मतलब सुरक्षा न करने के कारण। ये 5 कारण, ये 5 कारण आप अपनाइए, क्योंकि ये 5 कारण जो है ना, वो अगर आपके पास है तो आपका जीवन शांति से बीतेगा, खुशी से बीतेगा। अगर नहीं है तो हम अभी बताते हैं, आपको बता रहे हैं उसके बारे में, आप जरूर अपनाइए ये 5 कारण। ये 5 कारण क्या है? शायद आप लोग सुने होंगे पंचशील के बारे में। पंचशील, 5 शील होता है जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं गृहस्थों को हमेशा जीवन भर मरने तक, मरने दम तक पालन करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, पंचशील के बारे में। तो आज इस प्रवचन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्या है वो पंचशील, क्या होता है वो पहले सीखिएगा। पंचशील का महत्व क्या है वो सीखिएगा। पंचशील कैसे टूटता है, आखिर हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना भी पड़ेगा कि हम लोग सुरक्षा करें तो कैसे वो टूटता है, एवं पंचशील पालन करने का, सुरक्षा करने का फायदा क्या है, एवं न करने का घाटा क्या है। पंचशील के बारे में आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर विस्तार से बताने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर विस्तार है, क्योंकि ऐसा विस्तार आप शायद नहीं सुने होंगे, शायद नहीं सुने होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने नोट्स बनाकर लाया हूँ आप लोगों को सही से, अच्छा से समझाने के लिए कि आखिर ये पंचशील कैसे 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 क्या क्या है इसमें। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि आखिर पंचशील क्या होता है। तो पंचशील होता है, पहला है प्राणी हत्या न करना, दूसरा है चोरी न करना मरने दम तक, तीसरा है व्यभिचार न करना मरने दम तक, चौथा है मरने दम तक झूठ न बोलना,
पांचवा है मरने दम तक नशा नहीं करना। तो ये 5 प्रकार के सील हैं जिसे हम लोग पंचशील बोलते हैं, भगवान बुद्ध जी बताए हैं। तो आप अगर गृहस्थ हैं तो, घर में रहने वाले हैं तो ये 5 कारण जरूर अपनाइए, क्योंकि ये 5 कारण बहुत ही विशेष है। ये 5 कारण सील के अंदर आता है। सील माने सील अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि पंचशील, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचारी पंचशील होता है। इसके बाद आजीव अष्टमिक सील भी होता है। उपोषद सील होता है। इसके बाद 10 सील होता है। गृहस्थों का भी 10 सील होता है। एवं प्रवज्या मतलब सामने बनते लोगों का भी 10 सील होता है। इसके बाद उपसंपदा भिक्षु लोगों का 227 सील होता है। तो ऐसे ऐसे सील का भी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग है। तो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को पंचशील के बारे में, जो आप जीवन भर सुरक्षा करना चाहिए। तो ये पंचशील जो है हमारे भगवान बुद्ध जी बताए हैं 4 आर्य सत्य को, मतलब जो शील होता है वो शील भगवान बुद्ध जी बनाए हैं 4 आर्य सत्य को साक्षात करने के लिए, बोध करने के लिए, एवं सभी दुखों से मुक्ति पाने के लिए। एवं जो भगवान बुद्ध जी जो बुद्ध शासन है, जो भगवान बुद्ध जी धर्म बताएं बुद्ध शासन है, वो बुद्ध शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए, मतलब बहुत समय तक रखने के लिए सील का नियम बनाए हैं भगवान बुद्ध जी। तो एक अरहंत भंते जी थे भगवान बुद्ध जी के समय में, उनका नाम था सीलव अरहंत भंते जी। बहुत ही सुंदर सील के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। उसमें से हम थोड़ा कुछ बताते हैं आपको, उसके अंदर से सीलव अरहंत भंते बताते हैं सील पालन करने वालों को अच्छा मित्र मिलता है। कितना सत्य है ना। जो कोई सील पालन करता है तो चाहे तो पंचशील हो सकता है, ब्रह्मचारी पंचशील हो सकता है, आजीव अष्टमिक सील हो सकता है, कुछ भी कोई भी पालन करता है तो उपोषदशील हो सकता है। उन लोगों को अच्छा मित्र ही मिलता है, अच्छा मित्र के साथ संगति होता है। फिर और बताते हैं ज्ञानी बुद्धिमान लोग, सभी लोग जो सील को सुरक्षा करते हैं तो उन लोग ये तीन सुख को पसंद होना चाहिए। आखिर वो 3 सुख क्या है? अगर आप सील सुरक्षा करते हैं तो आप भी ये 3 सुख को पसंद करना चाहिए। क्या है वो 3? पहला है प्रशंसा। आप चाहें या ना चाहें, आप सील सुरक्षा कीजिएगा तो, पंचशील पालन कीजिएगा तो आपको प्रशंसा मिलेगा ही। दूसरा है धन संपत्ति। धन संपत्ति भी मिलता है, चाहे या ना चाहे मिलता है। तीसरा है मृत्यु के बाद दिव्यलोक में जन्म लेना, चाहे या ना चाहे। देखिए ये 3 कारण बहुत ही सुंदर और बहुत गाथा है। अभी समय नहीं है क्योंकि मैं आपको पंचशील के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ इसमें। तो पंचशील कैसे टूटता है, कैसे क्या क्या, बहुत सुंदर विस्तार है। तो एक देवता भगवान बुद्ध जी के पास आके एक प्रश्न पूछते हैं, किंसु याव जरा साधु, यानी कि बूढ़ा होने तक क्या करना अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं बहुत ही सुंदर, शीलं याव जरा साधु, यानी बूढ़ा होने तक सील का सुरक्षा करना अच्छा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। देखिए तो आप अगर बच्चा है तो, अभी बचपन है तो बूढ़ा होने तक सील का सुरक्षा करना चाहिए, भगवान बुद्ध जी बताएं। अगर आप जवान हैं तो
बूढ़ा होने तक सील का सुरक्षा करना चाहिए। अगर आप अभी जवान से मतलब बूढ़ा की ओर जा रहे हैं तो लगभग आपका 40-50 साल के आसपास में, तो फिर भी बूढ़ा होने तक सील का सुरक्षा करना चाहिए। अगर आप बूढ़ा बूढ़ी हैं तो मरने दम तक सील का सुरक्षा करना चाहिए। अभी से शुरू कीजिए। बहुत लोग सील, जो पंचशील होता है, वो सील को सुरक्षा करते समय बहुत लोग शक करता है, अरे मेरे हाथ से प्राणी हत्या हो गया, चोरी हो गया, व्यभिचार हो गया, झूठ बोल दिए, नशा हो गया। तो आज इस प्रवचन से आपका जो शक है वो दूर होने वाला है, क्योंकि जो शक करने का जो कारण है वो सब इसमें बताएंगे, जिसके कारण आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा सील टूटा है या नहीं। साफ पता लग सकता है आपको। शक करने का जरूरत नहीं है। कोई बोला है फिर भी विश्वास करने का जरूरत नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध जी बताए हैं वैसे आप लोग सुनकर धारण कीजिए, वैसे विश्वास कीजिए, ताकि आपको शक दूर हो जाए। तो पहला सील के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या है? पाणातिपाता वीरमणि। भगवान बुद्ध जी बताए हैं पहला सील प्राणी हत्या न करने का शील ग्रहण करना चाहिए। प्राणी हत्या, तो जीवन भर प्राणी हत्या नहीं करना चाहिए आपको। प्राणी हत्या कैसे होता है? सामान्य आप लोग जानते होंगे, अगर हम जाकर किसी को जान से मार दी तो प्राणी हत्या हो गया। इसमें सील में बोलता है पहला पाणातिपाता वीरमणि, मानी कि प्राणी हिंसा नहीं, प्राणी हत्या के बारे में बोल रहे हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति जानता है कैसे कि अगर मुर्गी को काटते हैं तो प्राणी हत्या हो गया। अगर हम कोई प्राणी को, चींटी को या किसी को जान से मार देते हैं तो प्राणी हत्या होता है। बात सही है, लेकिन इसके अंदर भी और गहराई है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्योंकि प्राणी हिंसा जो है, प्राणी हिंसा का बहुत ही अलग अलग प्रकार का है। प्राणी हिंसा जो जो सील है वो टूटने का 5 कारण संपूर्ण होना चाहिए, तभी प्राणी हत्या का सील टूटता है। क्या है वो 5 कारण? पहला है पाणु माने कि प्राण सहित प्राणी होना चाहिए। यानी ऐसा प्राणी होना चाहिए, सत्व कोई होना चाहिए जो जिसके पास प्राण हो, जान हो, पहला। दूसरा है प्राण संयी, मतलब कि उसमें प्राण है करके हम लोग जानना चाहिए। तीसरा है मरणाधिपायस्य, यानी कि मारने का चेतना, मन होना चाहिए हम लोगों के पास। चौथा है मारने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कुछ। पांचवा है उसी कोशिश से वो प्राणी मर जाना चाहिए। ये 5 कारण संपूर्ण होने से प्राणी हिंसा का, प्राणी हत्या का सील टूटता है। देखिए, अगर प्राण सहित प्राणी नहीं है तो कितना भी कुछ कर ले, प्राणी हत्या वहां नहीं होगा। अगर प्राण सहित ये कोई भी प्राणी है तो, लेकिन हम लोग नहीं जानते वो प्राण सहित है, मुझे लग रहा है वो मरा हुआ है, ठीक है, तो वैसा सोचकर हम उसको अगर कुछ करते हैं तो और वो मर जाता है तो हम लोग को प्राणी हत्या का पाप नहीं मिलता। अगर हम लोग का चेतना, मन नहीं है तो मारने का, जान से मारने का, फिर भी प्राणी हत्या का पाप नहीं मिलता। क्योंकि ये जो विस्तार है भगवान बुद्ध जी के समय में हुआ था। क्योंकि मारने का मन नहीं है, मतलब कि एक समय भगवान बुद्ध जी के समय में पिताजी बेटा दोनों चीवर पहन लिया, ठीक है,
दोनों चीवर पहन लिया। तो पिताजी थोड़ा बूढ़ा थे, तो किसी कारण से भगवान बुद्ध जी शायद मिलने के लिए या कुछ कारण से कहीं जा रहे थे। तो जो बेटा बनते जी थे वो पापा बूढ़ा थे, पापा को बोले पापा जल्दी चलिए करके थोड़ा धक्का दिया पीछे से। पापा गिर गया, गिर कर चोट लग गया, वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। तो बहंते जी को मन में बहुत डर आया, भगवान के पास जाकर बताया ऐसा हुआ है। भगवान बुद्ध जी बताएं क्या तुम्हें मारने का मन था? क्योंकि यहाँ पर प्राण सहित सत्य, मतलब कि भंते जी प्राण सहित है, जान है उनके पास, प्राण है, भंते जी भी हैं। ये प्रयास भी किया, ठीक है, ये प्रयास भी किया, फिर क्या है प्राण सहित करके जानता भी है कि पापा जिंदा है करके जानता है वो भंते प्राण सहित सब चीज़ है। यहाँ पर प्रयास भी किया, लेकिन यहाँ पर उसी मतलब कि मारने का मन नहीं था, उसी प्रयास से मर भी गया, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, एक कारण नहीं है इसमें से, क्या मारने का मन नहीं था, जिसके कारण भगवान बुद्ध जी बताएं तुम्हारा प्राणी हत्या का जो सील है वो नहीं टूटा, नहीं टूटा। इस 5 कारण से एक कारण भी नहीं है तो सील नहीं टूटता। ये पांचों संपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि एक समय विहार बना रहे थे बंती लोग, तो एक बंती जी नीचे से ऊपर ईंटा दे रहे थे, ठीक है, तो ईंट देते समय ऊपर बंती से ऊपर लेते हैं, नीचे से दे रहे थे, एक बंती अनजाने में छूट गया। छूटने के बाद वो ईंटा जो था, ईंट वो बंती जी का सर पर गिर गया। सर पर गिरने के बाद वो बंती जी वहीं पर खून आकर वहीं पर मर गए। तो जो ऊपर थे जिनका हाथ से ईंट छूटा था, वो भंते जी को डर लग गया कि मुझे मेरा प्राणी हत्या का सील टूट गया है करके। भगवान के पास जाने के बाद भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि नहीं, अनजाने में हुआ है तो वो प्राणी हत्या नहीं है, मतलब जानता नहीं है, सोच समझ कर वो नहीं किया है मारने के लिए। तो ये 5 कारण अवश्य है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो वो भी, उसको भी प्राणी हत्या जैसा पाप मिलता है। अपना आत्महत्या करता है तो उसे भी प्राणी हत्या का जैसा पाप मिलता है। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, आदेश नहीं देना चाहिए। यानी कि हम लोग बोलते हैं किसी को जाओ इसे मार डालो, ठीक है, घर में चूहा आया, सोचिए चींटी है, बोलते हैं बेटा चूहा को पकड़ के मारो, जान से मारो वो चूहा को, छोड़ना मत। वो बेटा वैसे ही करता है तो दोनों का प्राणी हत्या का पाप मिलता है, प्राणी हत्या का सील टूट जाता है। सिर्फ चूहा ही नहीं, कोई भी प्राणी हो, कोई भी सत्व हो। तो आदेश देने से, मतलब बोलने से, अगर वो अगला आदमी किया है तो वहां भी दोनों को होता है, प्राणी हत्या का पाप दोनों को मिलता है। देखिए, तो ऐसा है तो आदेश भी नहीं देना चाहिए, वैसा आदेश। फिर है, आप लोग देखे होंगे गर्भवती माता जी लोग, उन लोग गर्भ में बच्चे होते हैं, बच्चा होता है, तो प्राणी हत्या मतलब मनुष्य, वो भी मनुष्य अंदर पेट में, पेट से लेकर जब मम्मी का पेट में आया है उस समय से मरने दम तक, चाहे तो वो जानवर का पेट हो सकता है, पेट में बच्चा हो सकता है, या मनुष्य का, अगर आप जानबूझकर ये 5 कारण के साथ मारते हैं तो आपको प्राणी हत्या का पाप मिलता है। आजकल बहुत होता है, पेट में बच्चा आने के बाद क्या होता है, देखता है, चेक करता है तो देखता है कि बच्ची है, डॉक्टर को बोलकर क्या करता है, बच्चा को गिरा देता है, बच्ची को गिरा देती है। वैसे करने से भी प्राणी हत्या, मनुष्य प्राणी मतलब मनुष्य घात का, मनुष्य को मारने का पाप मिलता है। मतलब जानवर को मारने से ज़्यादा पाप मिलता है मनुष्य को मारने से।
तो वहाँ ज़्यादा पाप मिलता है। अपना ही बच्चा को मारने, सोचिए कितना पाप मिलता हो। तो वो भी एक कारण है। ठीक है, जानवर का भी हो सकता है, जानवर भी है तो वो भी है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये प्राणी हत्या, मतलब कि प्राणी हत्या जो होता है वो किस प्रकार से नहीं टूटता है। ठीक है, उसमें आता है पहला, असंचिच्चस, यानी कि बिना सोचे समझे करने वालों को, मतलब सोचता नहीं है लेकिन हो जाता है, तो उसको पाप नहीं मिलता है। दूसरा है अजानंतस्य, यानी अनजाने में हो गया है तो उसको पाप नहीं मिलता है प्राणी हत्या का। तीसरा है न मरणादिपायस्य, यानी कि मारने का विचार नहीं है और हो गया है तो उसको प्राणी हत्या का पाप नहीं मिलता। फिर है चौथा उम्मत्तकस्य, यानी कि पागल लोगों को, ऐसा लोग जो पागल हो, दिमाग खराब है, वो क्या कर रहा है उसे भी पता नहीं, दिमाग एकदम पागल है, तो उन लोगों को भी प्राणी हत्या का पाप नहीं मिलता है। मतलब नॉर्मल पागल नहीं, आप लोग नहीं, इतना पागल कि उसे भी सोच नहीं सकता, वो ज़्यादा पागल रहता। उन लोग अगर प्राणी, उन लोगों का हाथों से प्राणी मर गया तो उन लोगों को भी पता नहीं रहता कि मेरा हाथ से प्राणी मर गया, उन लोगों को पाप नहीं मिलता प्राणी हत्या का, सील नहीं टूटता है उस लोगों को। फिर पांचवा है खित्त चित्तस्य, विक्षिप्त चित्त वाले लोगों को, यानी कि शरीर में अमनुष्य भूत आ गया है तो उस समय अगर उसका हाथ से प्राणी कोई मर गया तो उस समय पाप नहीं मिलता, प्राणी हत्या का सील नहीं टूटता। मतलब नॉर्मल समय नहीं ये बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर बोल रहा है शरीर में अमनुष्य आने के बाद, भूत को आने के बाद शरीर में, उस समय वो क्या कर रहा है उसे भी पता नहीं है, क्योंकि वो जो अमनुष्य है वही उसका शरीर को मतलब कि पालन करता है, इधर उधर ये वो करता है अमनुष्य। ये जो व्यक्ति रहता है उसे पता भी नहीं क्या क्या किए हैं, तो उस समय उसको अगर उसका हाथ से प्राणी हत्या हो गया तो उसे भी पाप नहीं मिलता है एवं प्राणी हत्या का सील नहीं टूटता। छठा है वेदना ठस, यानी कि वेदना के समय, अधिक वेदना के समय, अधिक वेदना मतलब हम नहीं जानते आजकल है कि नहीं वैसा लोग, अधिक वेदना मतलब असामान्य वेदना, ऐसा दुख उसे मतलब कि सहन भी नहीं कर सकता है, अपना ही हाथ पैर काट लेता है, इतना दुख उसको सोच भी नहीं सकता, एक तरफ पागल जैसा ही, सोच भी नहीं सकता है, इतना वेदना आता है। तो वैसा लोग के हाथों से अगर कोई प्राणी मर गया तो वैसा लोगों को पाप नहीं मिलता है, प्राणी हत्या का पाप नहीं मिलता है, सील नहीं टूटता। वैसे लोग आजकल खोजना बहुत ही मुश्किल है। फिर सातवां है आदि कामिकस्य, यानी कि जो पहली बार किया हो। भगवान बुद्ध जी के समय में जब भगवान बुद्ध जी पहली बार जो प्राणी हत्या का सील बनाए थे ना, तो पहली बार जो किया था ये प्राणी हत्या, उसको सिर्फ प्राणी हत्या का पाप, मतलब कि प्राणी हत्या का सील नहीं टूटता है, क्योंकि सील बनाए ही नहीं थे भगवान बुद्ध जी, तो कैसे सील टूटेगा। तो पहला व्यक्ति को सिर्फ नहीं टूटता है, उसके बाद मतलब आदि कामिका से मतलब पहला व्यक्ति को, तो उस समय भगवान बुद्ध जी के समय, अभी तो नहीं कह सकते हैं, अभी तो बहुत आगे आ गए हम लोग, तो जिसमें सील बना था उस समय पहला व्यक्ति को। तो ये सब कारण था प्राणी हत्या के बारे में, प्राणी हत्या के बारे में ये सब कारण अगर आपको बताएं अभी कौन कौन कारण होना चाहिए प्राणी हत्या टूटने के लिए, एवं कौन कौन कारण होना चाहिए प्राणी हत्या ये अपना हाथ से ना होने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आ गया तो ये सब समझने के लिए आप प्रवचन फिर से ध्यान से सुनिए, पूरा प्रवचन सुनिए। दूसरा सील है, दूसरा सील के बारे में बताते हैं। समय कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको शायद अच्छा समझ में आ सकता। तो दूसरा सील क्या है? अदिन्ना दाना वेड़मणि, यानी कि चोरी ना करने का सील, जीवन भर चोरी नहीं करना है। तो दूसरा सील जो है चोरी का, वो सील आखिर टूटता कैसे है वो पहले देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 5 कारण है सील टूटने का। तो ये 5 कारण संपूर्ण होगा तो ही चोरी का सील टूटता है, चोरी का पाप मिलता है। क्या है वो हम लोग जानते हैं। पहला है दूसरों का वस्तु या सामान कुछ होना चाहिए, अपना नहीं दूसरों का होना चाहिए, पहला कारण। ठीक है। दूसरा कारण है ये दूसरों का वस्तु है, सामान है करके वो व्यक्ति जानना चाहिए कि ये दूसरों का है, ये दूसरा है। तीसरा है चोरी करने का मन होना चाहिए, मन, चेतना वहां पर उत्पन्न होना चाहिए चोरी करने का। चौथा है लेने के लिए कोशिश करना चाहिए, हम लोग किसी भी तरह से कोशिश करना चाहिए लेने के लिए। पांचवा है उसी कोशिश से हम लोग ले लेना चाहिए, सामान को उठाकर, मतलब सामान को ले लेना चाहिए। तो ये 5 कारण संपूर्ण होने से चोरी का सील टूट जाता है एवं चोरी का पाप मिलता है, चोरी करने का पाप उससे मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये चोरी करने का जो सील टूटने का कारण तो हम लोग समझ गए 5 कारण, पांचों संपूर्ण होना चाहिए। इसमें से अगर एक भी नहीं है तो सील नहीं टूटता है। अगर हम लोग सोचेंगे इसमें से हम लोग को चोरी करने का मन नहीं है तो वहां पर सील नहीं टूटता है, कितना भी कुछ कर लें सील नहीं टूटेगा। अगर हम लोग क्या बोलता है दूसरों को सामान, ये दूसरों का सामान नहीं ये मेरा सामान है करके हम लोग लेते हैं तो भी चोरी का सील नहीं टूट। इसमें से पांचों में ध्यान से पांचों सुने होंगे आप। तो ये पांचों में से एक भी नहीं है तो, कोई भी एक भी नहीं है तो सील नहीं टूटेगा। पांचों संपूर्ण होना चाहिए तभी चोरी का सील टूटता है, चोरी करने का पाप मिलता है। बाकी मतलब होने से क्या होता है, चोरी का सील नहीं टूटता है बल्कि चोरी का जो सील है ना वो दरक जाता है। ठीक है। जैसे शीशा है, जो शीशा दरक जाता है, टूटता नहीं है, चनकता नहीं है, दरकता है, दरकता आप लोग जान समझ गए होंगे। तो दरक जाता है, टूटना मतलब ये पांचों संपूर्ण होना चाहिए, पांचों संपूर्ण होना चाहिए। तो हम लोग अभी देखेंगे ये चोरी करने का जो सील है, मतलब चोरी ना करने का जो सील है वो न टूटने का कारण क्या क्या है, कैसे मतलब चोरी करने का सील नहीं टूटता है, कब नहीं टूटता है। तो यहाँ पर 10 कारण है। पहला है, 10 ध्यान से सुनिए। पहला है सकसाइनिस, ये पाली है। सकसाइनिस से मतलब मेरा सामान है करके वो ऐसा सोचता है ये मेरा सामान है, तब उसका सील नहीं टूटता है। मतलब सोचिए 2 फोन है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो मैं अपना फ़ोन कहीं दूसरा जगह रख दिए लेकिन दूसरा का फ़ोन सामने रखा हुआ है, हम सोचें हाँ ये तो मेरा फ़ोन है करके हम लेकर चले गए, बाद में समझ में आता अरे वाह बाप रे मेरा ये तो मेरा फ़ोन नहीं है, ये मेरा फ़ोन नहीं है करके। तो उसको शक आ सकता है कि चोरी का सील टूट गया है, चोरी हुआ है मुझसे। नहीं, अगर ये आपको लगता है मतलब कि सोचता है ये मेरा सामान है करके लेकर जाता है तो उसका सील नहीं टूटता चोरी का। दूसरा है विश्वास गाहे, यानी कि विश्वास से लेता है तो सील नहीं टूटता है वहां पर।
विश्वास से माने कि मतलब अपना ही घर में कुछ है तो, अपना ही मम्मी पापा का या दोस्त का है तो हम लोग ले लेते हैं, हाँ मेरा दोस्त है कुछ नहीं बोलेगा। विश्वास से लेने से चोरी नहीं होता है, वहाँ पर चोरी का सील नहीं टूटता है। दूसरा, तीसरा है तावकालिक। तावकालिक मतलब कि कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए लेने से सील नहीं टूटता है। माने कि चप्पल है, सोचिए किसी का चप्पल है घर में खुला हुआ, तो हम सोचे कि आज मुझे दुकान जाकर तुरंत वापस आना है 10 मिनट में 15 मिनट में, तो मेरा चप्पल नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, ये चप्पल पहन कर जा रहे हैं, अभी बाद में आकर रख देंगे। ऐसे सोचता है तो उसका सील नहीं टूटता है, वो लेकर जाएगा, फिर वापस रखने का मन है उसे। जैसे कुछ सामान है, ठीक है, वो सामान हम लोग लेते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, विश्वास से, अपना दोस्त का हो या किसी का हो, कुछ समय के लिए लेते हैं फिर वापस रख देते हैं, चोरी का मन से नहीं, कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर सील नहीं टूटता है। जैसे कि कुछ हम लोग सोचेंगे कि किसी का फ़ोन है, सोचिए घर में हम लोग सोचेंगे टेबल पे किसी का फ़ोन रखा हुआ, तो या बाज़ार में ही दोस्त के साथ रहते समय दोस्त का फ़ोन रखा हुआ, तो चोरी करने का मन से नहीं, कुछ समय के लिए थोड़ा देखने के लिए, ये फ़ोन कैसा है, कुछ समय के लिए लेने से चोरी का सील नहीं टूटता है। फिर उसके बाद है प्रेत परिग्रह, यानी प्रेतों का चीज, जो भूत प्रेत होता है उन लोगों का चीज लेने से, सामान लेने से प्राणी मतलब चोरी का सील नहीं टूटता। उसके बाद है तिराच्छानगत परिग्रह, यानी कि जानवरों का कुछ लेने से हम लोग को चोरी का सील नहीं टूटता। जानवरों का मानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी कोई कोई जानवर है जो घर में पालता है, किसी का है, उसका मालिक कोई है, वैसा जानवर का कुछ लेने से तो चोरी होगा ही। जैसे कि हम लोग देखेंगे कुत्ता, आजकल कुत्ता लोग कितना है घर में पालता पोसता है, सुंदर सुंदर कुत्ता, तो कुत्ता के गला में माला डालता है, कोई कोई सोना का माला भी डालता है अमीर लोग, तो वो तो हम लोग सोचेंगे कुत्ता का है करके वो ले लेंगे, तो वहाँ पर वैसे नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जानवरों का मतलब कि उस समय भगवान बुद्ध के समय में जानवर लोग मतलब कि बंती लोग भी जंगल में रहते थे, आदमी लोग भी रहते थे, जानवर लोग माने कि उस समय बाहर मतलब कि जंगली जानवर लोग, जंगल में रहने वाला जिसका मालिक कोई ना हो, वैसा जानवर का कुछ लेने से, चाहे तो भेड़िया है तो उसका बाल लेने से, रोम लेने से, ठीक है, जंगली होना चाहिए, उसका मालिक कोई ना होना चाहिए, तो वैसा जानवर का कुछ लेने से हम लोगों का चोरी का सील नहीं टूटता है। उसके बाद है पंचकूल संन्यास, पंचकूल संन्यास, यानी कि ये सामान कोई व्यक्ति छोड़कर चला गया है, कोई छोड़कर इसे चला गया है, ये तो हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल बच्चा लोग को भी छोड़ देता है, अपना बेटी हुआ है तो क्या करता है, उसी बेटी को ले जाकर कहीं कचरा का डब्बा में या कहीं भी छोड़कर चला जाता है। तो सिर्फ वो नहीं, हम बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ भी सामान हो, कुछ भी वस्तु हो, कोई अगर छोड़कर चला गया हो या डस्टबिन में डाल दिया हो, उसे नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, वो सामान हम लोग लेते हैं, हाँ ये छोड़कर चला गया, ये कोई फेंक दिया करके हम लोग वो सामान लेते हैं, वो वैसे उस समय सील, दूसरा सील नहीं टूटता है। उसके बाद है उन्मत्तकस्य, यानी पागल लोगों को, पागल मतलब सामान्य पागल नहीं, बहुत ज़्यादा पागल। इसके बाद है खित्त चित्तस्य, मतलब विक्षिप्त चित्त वालों को, यानी कि हम पहले भी बताए हैं आपको, अमनुष्य या भूत शरीर में आने के बाद उस समय तो सामान्य नहीं, वेदनाठस्य इसके बाद है। इसके बाद वेदनाठस्य मतलब वेदना, मतलब अधिक वेदना के समय। इसके बाद है ये तीनों जो बताए हैं वो मत्तकस्य, खित्त चित्तस्य, इसके बाद वेदनाठस्य, ये जो तीनों है ना, ये तीनों सामान्य रूप से नहीं असामान्य रूप से आता है, यानी कि उसे भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ से क्या हो रहा है,
ऐसा लोगों को सील नहीं टूटता है, पाप नहीं मिलता है उस समय। इसके बाद 10वां है आदि खम्मिकस्य, मतलब जो पहली बार किया था भगवान बुद्ध जी के समय में। भगवान बुद्ध जी जिस कारण से सील बनाए थे, जिस व्यक्ति के कारण, वो व्यक्ति आदि खम्मिकस्य। तो ये कारण था चोरी करने का, चोरी न करने का जो सील है वो मतलब नहीं टूटने का कारण, 10 कारण। तो इनमें से ये 10 में से एक भी है तो आपका चोरी का सील नहीं टूटता है, चोरी का पाप नहीं मिलता। अगर हम लोग दूसरा का सामान है, ठीक है, अगर सोचते हैं हम लोग कि ये मेरा सामान है करके ले जाते हैं तो सील नहीं टूटता है, ठीक है। अगर मेरा सामान है और हम सोच रहे हैं कि ये तो उसका सामान है करके, मेरा ही सामान है, लेकिन कभी कभी होता है सोचता है कि मेरा वाला अंदर है, ये उसका है करके चोरी मन से लेता है, उस समय सील नहीं टूटता है, लेकिन सील सील दरक जाता है। मतलब एक सील का छोटा अंश, मतलब छोटा सा पाप मिलता है, क्योंकि चोरी करने का मन था वहां पर, सामान दूसरा का नहीं था, इसलिए चोरी का पाप नहीं मिला संपूर्ण, थोड़ा पाप मिलता वो मन के कारण। तो वहां पर चोरी करने का सील नहीं टूटता है, क्योंकि अपना ही सामान है। वहां पर दूसरा सामान, जो पहले हम 5 कारण बताएं, वो पांचों संपूर्ण होना चाहिए। चोरी सील, जो चोरी ना करने का सील टूटने के लिए, ठीक है। दूसरा सील आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लीजिएगा। तीसरा है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, यानी कि व्यभिचार न करना, जीवन भर व्यभिचार न करना। यहाँ पर 2 आता है, अब्रह्मचर्य वेरमणि, अब्रह्मचारी ना होना यानी कि ब्रह्मचारी होना। तो सामान्य रूप से गृहस्थ लोगों के लिए भगवान बुद्ध जी कामे सुमिच्छाचारा यानी व्यभिचार के बारे में बताएं। अभी के समय में आप अगर अभी विवाहित हैं तो कामे सुमिच्छाचारा आपके लिए ठीक है। अगर अविवाहित हैं यानी आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप ब्रह्मचारी का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी होइए। क्योंकि ये ब्रह्मचारी कामे सुमिच्छाचार यानी कि व्यभिचार, ये 2 है। कामे सुमिच्छाचार यानी कि व्यभिचार और ब्रह्मचारी, ये दोनों का अंतर क्या है जानते हैं? ये जो कामे सुमिच्छाचार है, व्यभिचार है, वो व्यभिचार करने का जो सील है, व्यभिचार न करने का जो सील है, वो शादीशुदा लोगों को पत्नी के साथ रह सकता है, सो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रह्मचारी का सील है, वो पत्नी लोग, अगर शादीशुदा कोई लिया है तो पत्नी लोगों के साथ भी नहीं सो सकता, या कोई भी स्त्री के साथ सो नहीं सकता, या राग चित्त से किसी भी स्त्री का हाथ नहीं पकड़ना है। वो अब ब्रह्मचारी का जो मतलब ब्रह्मचारी होने का अलग ही एक सील है। तो अगर आप विवाहित नहीं हैं तो ब्रह्मचारी पालन कीजिए, क्योंकि शादीशुदा नहीं है तो लड़की लोगों के साथ, स्त्री लोगों के साथ, या दूसरे के पत्नियों के साथ, या अपना घर में ही परिवार के साथ गलत काम मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं ये सील, तीसरा सील कैसे टूटता है, ठीक है। तो टूटने के लिए इसमें ज़्यादा कारण नहीं है, सिर्फ मैथुन सेवन करने का मतलब गलत काम करने का मन होना चाहिए, पहला। दूसरा है 3 मार्ग है, ठीक है। तीनों मार्ग से एक मार्ग में अपना योनि को यानी लिंग को डालना चाहिए, थोड़ा ही क्यों नहीं डाला हो, थोड़ा भी डाला है तो उसका सील टूट जाता है, सील टूट जाता है। 3 मार्ग यानी कि पहला योनि मार्ग, दूसरा है गुद मार्ग, तीसरा है मुख मार्ग। यानी कि अगर पुरुष हैं तो पुरुष का जो लिंग होता है वो किसी भी स्त्री लोगों का 3 मार्ग होता है,
आगे का मार्ग होता है, पीछे का, इसके बाद मुख, मुंह। तो वो तीनों में से एक भी अगर थोड़ा सा भी डाला तो, थोड़ा भी अगर डाला तो उसका ये सील टूट जाता है, टूट जाता है। बहुत लोग सोचता है कि सिर्फ योनि मार्ग से गलत काम करने से सील टूटता है। नहीं, गुद मार्ग मतलब पीछे से भी अगर पीछे से गलत काम किया तो भी यह सील टूटता है। अगर किसी का मुख में अपना योनि मार्ग डाला तो, अपना योनि डाला तो, अपना लिंग डाला, थोड़ा भी डाला तो किसी का मुख में, उसका भी सील टूट जाता है, तीसरा सील। तो ये दो ही कारण है यहाँ पर। करने का मन होना चाहिए, व्यभिचार यानी कि मैथुन सेवन करने का मन होना चाहिए, गलत काम करने का मन होना चाहिए। दूसरा है वो 3 मार्ग जो बताएं उनमें से एक मार्ग में भी अगर थोड़ा सा भी डाल दिया तो बस उसका सील टूट गया। ये दोनों संपूर्ण होना चाहिए। अगर मन नहीं है तो वहां पर सील नहीं टूटता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, नींद में रहता है, कोई कोई सोया हुआ रहता है, तो उसको भी पता नहीं क्या हुआ रात में, या किसी को दवा दे देता है, इंजेक्शन दे देता है, उसे भी पता नहीं क्या हुआ, तो उसका सील उस समय नहीं टूटता है। मन होना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो उस समय मन नहीं है तो मतलब उसको बर्दाश्त नहीं करता है तो सील नहीं टूटेगा। अगर थोड़ा भी उसके प्रति थोड़ा भी आस्वाद यानी थोड़ा भी मन चल गया तो उसकी मतलब थोड़ा भी मन में आ अच्छा करके मतलब थोड़ा भी आ गया तो उसका सील टूट जाता है, उसे भी पाप मिलता है। देखिए, तो ये तीसरा सील टूटने का तरीका था। ये सील न टूटने का कारण है कुछ, मतलब ये छः है। पहला है अजान अंतर से, न जानने वाले लोगों को, नहीं जानता है तो हम पहले ही बताएं, नहीं जानता है तो उसका सील नहीं टूटता। दूसरा है आदि अंतस्य, यानी बर्दाश्त न करने वाले लोगों को, वो भी हम ये भी बताएं हैं, बर्दाश्त न करने वाला। दूसरा मतलब मन नहीं, मतलब बर्दाश्त नहीं करता है, कोई ज़बरदस्ती करता है वो बर्दाश्त नहीं करता, तो उसका भी सील नहीं टूटता। तीसरा है उम्मत्तकस्य, मतलब पागल लोगों को, पहले भी हम बताएं उम्मत्तकस्य, इसके बाद खित्त चित्त से वेदनट्ठ से, ये तीनों सामान्य तरह से नहीं असामान्य तरह से आता है, उसे ही पता नहीं क्या हो रहा है, तो उस समय उसका सील नहीं टूटता है, उसे पाप नहीं मिलता। इसके बाद है आदि कामिकस्य, जो पहली बार किया है जिसके कारण सील बना है उसे सील नहीं टूटता, क्योंकि सील ही नहीं बना है तो सील कहाँ से टूटेगा, तो पहला व्यक्ति को। तो ये 6 कारण यहाँ पर है सील न टूटने का। ठीक है, बर्दाश्त नहीं किए तो ये कारण से एक भी है तो, ये 6 में से एक भी है तो उसका सील नहीं टूटता। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। और अभी विशेष कारण ये सील के बारे में, तीसरा सील के बारे में विशेष कारण मैं बताऊंगा क्या है वो। आजकल बहुत लोग, बहुत लड़के लोग, बहुत पुरुष लोग भी क्या करते हैं, अगर आप ब्रह्मचारी सुरक्षा करें तो ब्रह्मचारी हैं तो उन लोग मतलब कि शुक्र धातु निकालता है, तो शुक्र धातु आप लोग जानते होंगे, उसे ये वीर्य वीर्य भी कहते हैं, तो वो निकालता है तो जानबूझकर वो ब्रह्मचारी, उसका भी ब्रह्मचारी टूट जाता है। मतलब ये सील, तीसरा सील का विरुद्ध है, वो ब्रह्मचारी के खिलाफ है, वो भी ब्रह्मचारी हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी के खिलाफ है। तो ये बात विशेष रूप से याद रखिए। अगर आप पुरुष हैं तो वीर्य मत निकालिए, यानी कि शुक्र धातु मत निकालिए, उससे भी आपका सील दरार हो सकता है। इसलिए विशेषकर ब्रह्मचारी लोगों को ही
बोले हैं। इसके बाद है चौथा। चौथा क्या है? मुषावादा वीरमणि। मुषावादा वीरमणि सिक्खापद, यानी कि झूठ। चौथा है, चौथा है झूठ का, झूठ न बोलने का सील। झूठ न बोलने का सील आजकल ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो झूठ ना बोलता हो। आप बताइए, क्या आप झूठ बोलते हैं? अगर नहीं बोलते हैं आप, तो आप महान हैं, श्रेष्ठ हैं। आजकल की दुनिया में देखेंगे तो आप महान हैं, क्योंकि झूठ बहुत लोग बोलते हैं। बहुत लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं, झूठ ना बोलेंगे तो कैसे मेरा जीवन बीतेगा? झूठ बोलने ही से तो हम खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं। झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर हमको मरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। झूठ ना बोलकर सत्य से ही जीवन बिता सकते हैं। उसके लिए बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आलतू फालतू का बात करने वाले लोग नहीं कर सकता है वो। नॉर्मल लोगों को नहीं कर सकता है वो। नॉर्मल लोगों को झूठ बोलना ही आसान है। झूठ तो इस समय बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलने वालों को पाप मिलता है, और जिसे पाप मिलता है वो पाप के कारण कभी भी सुख नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है, दुख ही मिलता है। इसलिए झूठ कभी मत बोलिए। तो ये चौथा सील है, क्योंकि झूठ तो आप लोग को विस्तार करना ज़रूरत नहीं है। झूठ क्या है, कैसे होता है? अगर मतलब कि देखा है कुछ, ठीक है, को पूछता है कि ये देखा है, देख कर भी बोलता है नहीं हम नहीं देखे कर, झूठ हो गया। नहीं देखा है, कोई पूछता है देखा है, हाँ हम देखे हैं, झूठ हो गया। या कुछ सुना नहीं सुना है, ठीक है, कान से नहीं सुना है, कुछ ऐसा आवाज़ नहीं सुना, वो पूछता है, बोला हाँ सुने हैं, कुछ भी। जैसे गाना ले लेंगे तो कोई पूछता है ये गाना सुना है, नहीं सुना है, हाँ हम सुने हैं। या कुछ भी आज जो कॉल किए हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, सुना है बोलता है, नहीं सुना है लेकिन सुना है बोलता है तो झूठ हो जाता है। सुना है और बोलता है नहीं सुने हैं, फिर भी झूठ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है गंध, मतलब नाक से जो गंध लेते हैं, ऐसा गंध लिया है, वो लिया है फिर भी बोलता है नहीं लिए। ऐसा गंध नहीं लिया है लेकिन वो बोलता है लिए हैं, फिर भी झूठ हो जाता है। देखिए, फिर है उसके बाद पूछता है कोई, ये जानता है तुम? जानते हुए भी बोलता है हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं बोलता है। उल्टा आजकल कितना होता है, बहुत लोग नहीं जानता भी है, नहीं जानता है लेकिन पूछता है ये जानता है तुम? हाँ हाँ हम जानते हैं, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। झूठ, झूठ। तो ये सब कारण था झूठ, मतलब हम नॉर्मल बताएं, झूठ और भी है बहुत आजकल दुनिया में। झूठ बोलने का तरीका अलग अलग है, आजकल बहुत होता है। तो झूठ के बारे में तो अलग से बोलना ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी हम देखते हैं झूठ का सील कैसे टूटता है, मतलब कि सील टूटने का इसको ज़्यादा नहीं है, इसमें है धोखा देने का मन से। अगर कोई झूठ बोलता है तो, झूठ बोलता है तो, या झूठ लिखता है तो, मतलब कि आप झूठ बोलने से भी, झूठ लिखने से भी, झूठ शरीर से कुछ संज्ञा करने से भी झूठ का सील टूट जाता है। मतलब झूठ बोलने से, ठीक है। दूसरा क्या है, झूठ लिखने से भी, किसी को हम लिख रहे हैं, कोई लेटर या कुछ लिख रहे हैं, या फ़ोन में भी आजकल टाइपिंग करते हैं, उससे भी झूठ का सील टूटता है। ध्यान रखिए, आजकल जो फ़ोन है वो फ़ोन से बहुत पाप होता है, बहुत पाप होता है। फ़ोन से अगर लिख दिए, किसी को झूठ कुछ लिख कर भेज दिए, झूठ हो गया। वहाँ से देख लिया तो झूठ हो गया। या वॉइस मैसेज भेज दिए, झूठ, फिर भी झूठ का सील टूट गया आपका। या आप कुछ मतलब हाथ पैर से किसी को संज्ञा करके, मतलब कि बोल कर, हाथ पैर से बोलते हैं, मतलब मुख से नहीं कर ये करता,
कोई दूर से पूछता है, मतलब कुछ भी पूछता है तो हाथ से बोलता है नहीं, जानता है फिर भी नहीं जानते बोलता, या हाथ पैर से कुछ भी सैया करने से, झूठा सैया करने से झूठ का सील टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और विशेष कारण आपको बताता हूँ। जो कोई मजाक से भी झूठ बोलता है, तो आजकल कितना लोग हैं मजाक से झूठ बोलने वाले, असली में तो झूठ बोलता ही है, मजाक से और बोलता है मजाक के लिए। तो सुन लीजिए, अगर आप मजाक के लिए झूठ बोलते हैं तो मजाक से भी झूठ बोलने से वो झूठ ना बोलने का सील जो है टूट जाता है। इसलिए मजाक से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कोई झूठ बोलता है, झूठ के बारे में तो हम एक प्रवचन भी किए, तो झूठ इतना बुरी आदत है, इसलिए हटा दीजिए। अभी हम लोग जानेंगे झूठ सील, मतलब झूठ का जो सील, झूठ ना बोलने का सील है, वो कैसे नहीं टूटता है, क्या क्या कारण होने से। ठीक है, पहला क्या है, जल्दी में बिना सोचे समझे वो बोल देता है। ठीक है, तो बोलने से उसका सील नहीं टूटता है, मतलब बिना सोचे समझे जल्दी में बोल देता, कुछ जल्दी में हड़बड़ी में कुछ पूछता है, या हड़बड़ी में बोल देता, बाद में आता अरे वो तो सही नहीं, झूठ बोल दिए थे हम, उसका सील नहीं टूटता। उसके बाद जो बोलना चाहता है वो नहीं, बल्कि दूसरा कुछ बोल देता है, मतलब ये बोलना चाहता है कुछ और, उसका मुख से कुछ और निकल जाता है। झूठ बोलने का मन भी नहीं था वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ये दूसरा कारण है, सील नहीं टूटता। तीसरा है उन्मत्तक, मतलब पागल लोगों को, ऐसा नॉर्मल पागल नहीं, बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, वो भी नहीं जानता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। आप लोग देखे होंगे, पागल बोलता है हम पागल नहीं हैं, हम तो अच्छा हैं, तुम पागल हो। झूठ है वो, वही पागल है लेकिन दूसरे को पागल बोल रहा। तो वहाँ पर वो वैसा लोगों को सील नहीं टूटता है, क्योंकि वो उसको भी पता नहीं है वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। चौथा है आदि कमिकस्य, यानी कि पहला व्यक्ति जो भगवान बुद्ध जी जिस व्यक्ति के कारण सील बनाए, तो वह व्यक्ति को सील नहीं टूटता। तो ये 4 कारण था झूठ के बारे में। ठीक है, अभी हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है। तो 5वां सील देखेंगे। ठीक है, 5वां सील क्या है, सुरा मेरे मज्जपमा दट्ठाना वीरमणि, यानी कि नशीला पदार्थ सेवन न करना, नशा न करने का सील। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो आखिर मतलब कि ये टूटता है, सामान्य है। नशा करने का सील मतलब नशीला कुछ भी पदार्थ है, तो कुछ भी नशीला चीज़ है तो उसे सेवन करने से सील टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि देख लेंगे तो शराब, दारू, ठीक है, तो इसके बाद सिगरेट, बीड़ी, इसके बाद गांजा, इसके बाद हीरोइन, आजकल तो अलग अलग आ गया है, हम भी नहीं जानते नाम, आजकल बहुत है जो सेवन करने से, ग्रहण करने से, खाने से या पीने से, कुछ भी हो, जिसके कारण नशा आता है, तो वैसा चीज सेवन करने से, खाने पीने से उसका सील टूट जाता है। नशा का सील मतलब नशा न करने का सील टूट जाता है, 5वां सील। तो आजकल ऐसा तो बहुत है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, हम भी नाम नहीं जानते हैं क्या क्या है। तो आप लोग जानते हैं तो कि इस चीज़ से नशा नशा होता है, मतलब ये ग्रहण करने से मुझे नशा आएगा, तो ऐसा चीज़ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये 5वां सील है। तो 5वां सील भी आप सुरक्षा कीजिए, नशा कभी मत कीजिए।
बहुत लोग आजकल तो घर में मतलब पति लोग ही नशा करता है, बहुत लोग, लड़का लोग बहुत नशा करता है लड़की से ज़्यादा। लड़की लोग भी करती है, बहुत लोग तो हमारे भारत देश में नहीं, विदेशों में लड़की लोग बहुत करती है। भारत देश में, हमारे देश में लड़का लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये सील भी सुरक्षा करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से ये 5 सील के बारे में सुने होंगे अभी, क्योंकि ये 5 सील हम अभी विस्तार से बताए हैं आप लोगों को। तो ये 5 सील है जो प्राणी हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना। ध्यान से सोचिए, क्या ये 5 कारण, ये पंचशील न होने के कारण ही आजकल जेल है कि नहीं? जेल में कौन जाता है? या तो कोई प्राणी हत्या किया हो। पुलिस लोग क्यों है? उन्हीं लोग कारण ने। प्राणी हत्या किया हो, किसी को मार दिया हो, जान से मार दिया हो, कोई व्यक्ति को मार दिया हो, उन लोग के लिए जेल बना है। चोरी करता है, चोर लोगों के लिए जेल बना है। व्यभिचार करता है, दूसरा पत्नी के साथ गलत काम करता है, लड़कियों के पीछे जाता है, मतलब गुंडागर्दी करता है, उन लोगों के लिए ही जेल है। या बड़ा झूठ बोलता है, झूठ के कारण भी जेल है। या नशा करता है, नशा करने से भी जेल में डालता है। क्या दारू पीकर ड्राइविंग कीजिए, जेल में अगला दिन पकड़ लेगा पुलिस। तो देखेंगे तो ये पांचों कारण के कारण ही जेल पुलिस लोग हैं। तो ये 5 सील आप लोग पालन कीजिए, ताकि आप लोगों का इस जीवन में भी शांति आएगा, सुखी से जीवन बिता सकते हैं, खुशी से जीवन बिता सकते हैं। एवं सिर्फ इस जीवन में नहीं, मृत्यु के बाद भी भगवान बुद्ध जी बताए हैं ये सील के बारे में, 5 के बारे में अलग अलग से। तो हम अभी 5 के एक में बताते हैं। क्या बताएं? पहला है प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा। जो कोई प्राणी हत्या करता है तो जानबूझकर प्राणी हत्या करता है तो वो मृत्यु के बाद नरक में गिरता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति भारी सामान लेकर आता है, आकर नीचे रखता है, कैसे डायरेक्ट गिरा देता है। गिरने में कितना समय लगता है? तुरंत गिर जाता है, भारी है। उसी प्रकार वो व्यक्ति नरक में चला जाता है जो कोई प्राणी हत्या करता है। वैसा ही चोरी का, व्यभिचार का, झूठ का, नशा का, ये पांच 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 जो करता है उन लोग नरक में जाता है। कैसे? भारी सामान नीचे गिराना जैसा, डायरेक्ट नरक में। भगवान बुद्ध जी बताएं झूठ नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताए हैं जो कोई प्राणी हत्या नहीं करता है तो वो डायरेक्ट दिव्यलोक में जाता है। चोरी नहीं करता है तो डायरेक्ट दिव्यलोक में, व्यभिचार नहीं करता है तो, झूठ नहीं बोलता, नशा नहीं करता तो वैसा व्यक्ति डायरेक्ट मृत्यु के बाद तुरंत दिव्यलोक। जैसे कोई भारी सामान लाए, वही उदाहरण है। जैसे कोई भारी सामान लाकर नीचे रखना जैसा, समय नहीं लगता। भारी सामान है, गिराते, कोई बड़ा पत्थर सोचिए, गिराने से कितना समय लगता, तुरंत गिर जाता। उसी प्रकार वो दिव्यलोक में जन्म लेता। ये पंचशील, पंचशील न होने के कारण ही बहुत घरों में आजकल लड़ाई झगड़ा होता है। हम लोग घर में भी होता था पहले। देखिए नशा करने के कारण कितना घर में लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए आप ही, पति पीकर आता है, घर में लड़ाई झगड़ा, शांति नहीं है, सुख कहाँ से आएगा? या प्राणी हत्या के कारण, या चोरी के कारण, या व्यभिचार के कारण। देखिए आजकल कितना होता है, मतलब अपना पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं रहता है, दूसरा स्त्री के पीछे जाता है, औरत लोगों के पीछे जाता है, दूसरे लोगों की पत्नी के पीछे जाता है। अगर इसका पत्नी को पता लग गया तो सोचिए
घर में महायुद्ध, महायुद्ध। कहाँ से शांति, कहाँ से सुख, कितना दिक्कत परेशानी आता है ये पंचशील नहीं होने के कारण, सुरक्षा नहीं करने के कारण। पंचशील सुरक्षा कीजिए, जिसके कारण आपका इस जीवन में भी सुख शांति से रह सकते हैं, मृत्यु के बाद भी सुख शांति, दिव्य लोक में जाकर सुखी से जीवन बिता सकते। क्योंकि दिव्य लोक में जाने के लिए हम लोग बोलते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ भगवान बुद्ध जी के समय में जो लोग दिव्य लोक गए हैं उन लोग, वहाँ धर्म है दिव्य लोक में, सत्पुरुष लोग हैं वहाँ जो धर्म जानते हो। तो हम लोग बोलते हैं दिव्य लोक जाने के लिए, तो बहुत लोग बोलते हैं दिव्य लोक नहीं है, देवलोक कहाँ है, नहीं है। हिंदू वाला लोग हिंदू वाला यहाँ से ये तो हिंदू है, हिंदू का बोल रहा है। अब हम लोग का जो धर्म है वो भी बोलने से हिंदू लोग का बोलता है, क्योंकि आजकल लोग नहीं जानता है कि कहाँ से कैसे हुआ है करके। हम यहाँ पर किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, किसी का धर्म को भी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कौन सा सत्य धर्म है। आप लोग देखिए कौन सा धर्म सत्य है, अंबेडकर जी बताए हैं ना आप लोगों को। तो वो जो धर्म है वो आप लोगों को परिशुद्ध से हम बताते हैं। हमारे चैनल में बंटी लोग कितना मेहनत करते हैं आप लोगों को धर्म बताने के लिए, सत्य धर्म बताने के लिए। आप लोग उसी के अनुसार जीवन बिताइए, उसी के अनुसार जीवन बताइए। क्या बोल रहे हैं हम, आप लोगों को पहाड़ तोड़ने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, आप लोगों का ही सुख शांति के लिए, दूसरों का सुख शांति के लिए ही बोलते हैं हम लोग। नहीं तो हम लोग को अपने आराम से ध्यान साधना करके किताब पढ़ के आराम से रह सकता है। आप लोग क्यों बताएंगे? और टेंशन जैसा। गुरुवंती का अनुकंपा, हमारे गुरुजी आप लोगों के प्रति किए ये अनुकंपा का आप लोग ऋण हैं। गुरुवंती जी का अनुकंपा है ये, जो आप लोगों को सत्य धर्म मिल रहा है ये यूट्यूब के जरिए। नहीं तो बहुत जगह पर ये धम्म के नाम पर अलग अलग बातें बोलते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग दक्ष होना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, मन से ज्ञान से मनन करना चाहिए कि कौन सा धर्म सत्य है और कौन सा धर्म असत्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी नाखून पर मिट्टी लेकर बताए हैं कि भिक्षु मेरा नाखून पर मिट्टी ज़्यादा है या पूरा धरती का मिट्टी ज़्यादा है, बताइए आप लोग। भिक्षु लोग बताएं भगवान आपके नाखून पर मिट्टी तो बहुत ही स्वल्प है, कम है, लेकिन धरती पर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सोच भी नहीं सकते। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसी प्रकार भिक्षुओं लोग मृत्यु के बाद दिव्य लोक में जन्म लेते हैं। इतना थोड़ा लोग नाखून का मिट्टी जैसा, धरती का मिट्टी जैसा लोग चारा पाए, नरक प्रेत योनि जानवर आदि दुख भोगते। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्य धर्म न जानने के कारण, यह पंचशील सुरक्षा न करने के कारण, धर्म के अनुसार जीवन न बिताने के कारण ही ये सब होता है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रवचन में अच्छा से समझ में आ गया होगा कि आखिर पंचशील कैसे सुरक्षा। अभी आप लोगों को ये प्रवचन का कारण आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लिख कर देखिए और मन में रखिए, तब आपको अच्छा से समझ में आ सकता है कब मेरा प्राणी हत्या हुआ है कि नहीं, चोरी हुआ है कि नहीं, व्यभिचार झूठ नशा हुआ है कि नहीं। शक करने का जरूरत नहीं, ये सब कारण हम बताएं इसलिए शक करने का जरूरत नहीं है। ये हम लोग अपना मन से नहीं बताते हैं, जो भगवान बुद्ध जी सूत्रों में बताए हैं,
सूत्र विनय पिटक में जो बताए हैं, वो सब में से हम लोग अलग अलग कारण लिख लिख कर आप लोग को बताते हैं। नहीं तो हम अपना मन से भी हम लोग बता सकते हैं, कितना चीज़ है बताने के लिए। इसलिए सोचिए, इसलिए आपको ये पंचशील के बारे में समझ में आ गया होगा अभी अच्छा से। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर पंचशील का सुरक्षा कीजिए, पालन कीजिए मरने दम तक। और आप लोगों को खुशी से, शांति से, अच्छा से पुण्य करते हुए, दान देते हुए, धर्म के अनुसार जीवन बिताते हुए, शांति से जीवन बिताने, खुशी से जीवन बिताने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।